नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। यहां पर हम लोगों ने बायोलॉजी सेशन को काफ़ी हद तक समाप्त कर लिया है और लगभग सभी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर अब सामान्य विज्ञान को काफ़ी हद तक कंप्लीट करिए। तो अब आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान से संबंधित आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे आपके टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छे हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपकी चैप्टर वाइज भी आपकी होती है। साथ में एक्सपेक्टेड आपके मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर लाए जाते हैं, जो कि आपके सामान्य ज्ञान से और आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित होते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, अर्थात जो नाभिक में होते हैं कौन कौन से आपके परमाणु होते हैं। तो जो परमाणु मिलकर बनता है वो आपके बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो नाभिक में दो चीज होते हैं, प्रोटॉन और आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, अर्थात यहाँ पर एटम का जो भाग नहीं है वो आपका कौन नहीं है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा है, प्रोटॉन भी पढ़ा है, अपने न्यूट्रॉन भी पढ़ा है, लेकिन प्रोटॉन ये आपके मूल अणु अर्थात अणु का भाग नहीं होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, परमाणुवीय नाभिक खोज किसने की थी। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज किया था आपके तीसरे का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किया था परमाणुवीय नाभिक की खोज। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो भाई किसने किया था, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चैडविक ने खोज की थी आपके न्यूट्रॉन की। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणुक कण नहीं है। परमाणुक कण नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं हो जाएगा भाई। तो 5 का सी आपका ड्यूट्रॉन, ये नाभिक का कण नहीं है, लेकिन ये होते क्या हैं, ये आपके समस्थानिक वगैरह होते हैं। ठीक है, समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम जो नाभिक होता है उसमें आपके क्या होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और आपके 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बीटा कण। बीटा कण में आपका ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो आपका ये जो सिद्धांत दिया था कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है, ये जो नियम दिया था आपके आपबाउ सिद्धांत द्वारा दिया गया था। ठीक है, परमाणुओं को उनके कक्षा के अकॉर्डिंग बनने का क्रम ये नियंत्रित किया था आपके आपबाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, हाँ कह रहा है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो संबंध है ये रासायनिक तत्व के अणु के आधार में है। 9 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अभिविन्यास से। किसे, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मतलब अभिविन्यास से होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगी उसकी। ठीक है, कितनी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, एक थ्योरी रूप में है, हमेशा पूछा जाता है आपसे कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उसे समस्थानिक कहते हैं, अर्थात आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर, किस समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, तो अभी आपने वही पढ़ा है कि परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, ये समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है।
रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? ये आपकी किससे मापी जाती है? ऑप्शन राइट आपका बी, गाइडर काउंटर से। ठीक है, गाइडर काउंटर से आपकी रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। नेक्स्ट कह आपसे, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, ये किया था आपके बैकुरेल ने। ठीक है, किसने? बैकुरेल ने किया था। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जो कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन संबंधी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ से। कह रहा है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। भौतिक परिवर्तन का यहाँ का उदाहरण देखिए आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 16 का ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। वहीं पर देखिए आपका मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन आपके होते रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, ये आपका क्या होता है? इसे बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो 18 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में होती है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में आपके अपघटित होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये आपकी होती है पाश्चुरेशन क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दूध का पैकेट होता है, उसको पैक करते हैं तो पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं? उसे गर्म करते हैं और इसके बाद लगभग आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे पैक कर देते हैं। ठीक है ना, तो यही प्रक्रिया होती है आपकी पाश्चुराइजेशन क्रिया। नेक्स्ट कर आपसे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे ताप पर क्यों उबलता है? ठीक है, तो क्यों उबलता है? तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ठीक है, अशुद्धियाँ अगर मिलाने से देखा जाए तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो जो कोहरा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कोहरा सर्दियों में, तो उसमें कोलाइडी तंत्र में अभिव्यक्त क्या होता है? उसमें क्या होती हैं? तो उसमें होती हैं गैस में द्रव। ठीक है, गैसों में क्या होती हैं? द्रव होती है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? 23 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। ठीक है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट कर आपसे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अब आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ना है। अकार्बनिक रसायन में देख सकते हैं, कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? अर्थात जो आपके जो तीसरे और चौथे समूह होते हैं तो उनमें ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? ये गुणधर्म आते होते हैं, ऑप्शन आपका ए, बेसिक और एसिड। ठीक है, इनमें से आपके पहले होते हैं बेसिक, फिर आपके एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा आपका तत्व होता है आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक आपका जो मूल तत्व होता है वो आपका कौन होता है? तो ऑप्शन राइट आपका 27 का ए हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका कौन है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। ये विश्व में सर्वाधिक आपको सबको पता है पाया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग जो होते हैं रासायनिक तत्व वो आपके पाए जाते हैं आपके 120 प्रकार के। कितने?
120 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, कौन सा मूल तत्व है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मूल तत्व आपका है यहाँ पर हीरा। कौन है? हीरा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं हीरे की खनिजी बनावट क्या है। तो हीरे की जो खनिजी बनावट होती है वो आपकी कार्बन का अपर रूप होता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। सर्वाधिक कठोर तत्व, तो सर्वाधिक कठोर तत्व यहाँ पर हो जाएगा जो कि 32 का ऑप्शन आपका ए हीरा होता है। ठीक है, हीरा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे यहाँ पर, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बताइए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, तो ये आपका होता है कौन सा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, 33 का ए नंबर, यूरेनियम। ये प्राकृतिक है और सबसे भारी है। नेक्स्ट करें आपसे, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। धातु यहाँ पर पूछा है, तो 34 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, धातुओं से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखने को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो धातु तत्वों के लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो संरूपण होता है वो आपकी जो क्रिया होती है वो आपकी कौन सी होती है, 35 का डी, 2 8 8 2 ये होती है। ठीक है, जैसे होती है 2 8 10 होती है ना, तो 2 8 8 2 इस प्रकार से होती है। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु आपकी कौन होती है यहाँ पर 36 में, तो 36 का ऑप्शन बी आपकी जो सबसे हल्की होती है वो लिथियम होती है और सबसे जो भारी होती है ऑस्मियम होती है। ठीक है, ऑस्मियम होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन कठोरतम धातु है। निम्न में कौन कठोरतम धातु है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कठोर धातु आपका कौन हो जाएगा, 37। तो 37 में देखिए आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। वैसे आपका टंगस्टन भी होता है लेकिन उससे आपका प्लेटिनम होगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहु कठोर और बहुत तन्य होता है। कठोर भी होता है और तन्य होता है, ये आपका 38 का डी होगा, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, मोती की रासायनिक संरचना, जो मोती होती है उसकी रासायनिक संरचना कैसी होती है। तो 39 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होती है। नेक्स्ट करें आपसे, मोती के मुख्य अवयव हैं, मोती के मुख्य अवयव हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, एरागोनाइट और आपका कंचियोलिन। ठीक है, एरागोनाइट और आपका कंचियोलिन ये आपका होता है जो कि आपके मोती के मुख्य अवयव हैं। नेक्स्ट करें आपसे, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जो जाने जाते हैं वो किस रूप में होते हैं। 41 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो ये जो पीले लैंप होते हैं उनमें रोशनी निकलती है तो वो आपके होते हैं आपके सोडियम के, किसमें, सोडियम, उसमें धातु भरी होती है। नेक्स्ट कर आपसे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। तो आपके सोडियम लैंप जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं, क्यों होते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से आपके पीले प्रकाश की रोशनी वहाँ पर लगाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु है। तो प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु है, 44 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पारा, वाष्प तथा आर्गन। यह आपकी प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक प्रयोग होती है, पारा तथा आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये होता है आपका जो 24 कैरेट का, कितना, 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, अति मुलायम खनिज टाल्क अर्थात सोप स्टोन मुख्यतः कौन है।
तो आपका जो अति मुलायम खनिज है वो आपका कौन हो जाएगा? 46 ऑप्शन आपका डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके जवाब देना है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो आपके धातु में पढ़ रहे थे, मिश्र धातु में पढ़ेंगे, अधातु में पूछेंगे। ठीक है ना, जस्ते वगैरह इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका केमिस्ट्री पोर्शन को भी सॉल्व कर लें, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन को भी कर लें, क्योंकि इस समय रेलवे एग्जाम में आपकी रसायन विज्ञान का काफ़ी योगदान रहा है इस बार की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आप लोग अगर साथ देते हैं तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो को शेयर करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो हमको भी मन लगेगा। नहीं चलिए वीडियो में व्यू आ गए हैं, दूसरा हम लोग डाल देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे व्यू बढ़ते हैं वैसे हर एक यूट्यूबर का मन बढ़ने लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का प्रयास करता है। तो ये आप पर डिपेंड है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।